नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप बोल रहा हूं। दोस्तों, 25-26 जून 1975 को देश के अंदर घोषित आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। अगर उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा नहीं होती, इमरजेंसी नहीं लगाई जाती, तो देश के अंदर और बाहर युद्ध की स्थिति बन जाती। 1975 को इंदिरा गांधी को मजबूरन इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि 1950 को 26 जनवरी 1950 के दिन भारत गणराज्य की घोषणा हुई थी। और भारत गणराज्य की घोषणा होते ही उस समय की भारतीय जनसंघ पार्टी के द्वारा यह कौतूहल मचा दिया गया कि कांग्रेस पार्टी देश में शासन करने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, भूमि अधिग्रहण का कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को खत्म करने का उन्होंने एक काम किया, जो कि सोशल जस्टिस के रूप में समाज में स्थापित होने का काम हुआ। उसके बाद में 1960 को जमीन सीलिंग का काम किया गया, क्योंकि जमींदारों के द्वारा 1951 में अपनी पूरी जमीनों का खुलासा नहीं किया गया और अपने कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे गाय भैंसों के नाम से जमीनों का आवंटन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से करा लिया। 1967 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण कुछ जो लोग हैं पूंजीपति और धनट सेठ से, उन्होंने ये सोचा कि हमारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, हमारे पैसों को गरीब दलित शोषित पिछड़े लोगों में बांटने का काम अब होगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के कारण SC ST और OBC के लोग और जो गरीब तबके के स्वर्ण कास्ट के लोग थे, उनके लिए बैंकों के दरवाजे खुल गए। बैंकों में इतनी नौकरियां खुल गई, पोस्ट ऑफिसों में इतनी नौकरियां खुल गई कि लोगों को सरकारी अधिकारी 10वीं पास जो भी मिलता था उससे कहते कि एप्लीकेशन दो, आपको हम बैंक में नौकरी लगा देंगे। ऐसी स्थिति हो गई। राजा महाराजाओं के जो 1947 के कमिटमेंट और अमेंडमेंट के द्वारा राजा महाराजाओं को जो प्रीवियस दिया जाने लगा, उसको इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया। तो राजा महाराजा और पूंजीपति इससे विचलित हो गए, चिंतित हो गए कि अब देश की सत्ता की बागडोर पिछड़े दलित शोषित और ऐसे लोगों के हाथों में आने वाली है। इंदिरा गांधी की जगह जगह बापाई होने लगी। 1971 का चुनाव आता है, आम लोकसभा चुनाव। रायबरेली से इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी और सोशलिस्ट पार्टियों की तरफ से राज बहादुर इंदिरा गांधी के सामने थे। जब चुनाव होता है, इंदिरा गांधी जीतती है और राज बहादुर हारते हैं। राज बहादुर ने कोर्ट के माध्यम से पिटीशन दायर की थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का उपयोग किया है, इसलिए इनके चुनाव को, इनके परिणाम को रद्द किया जाए। तो वो केस जब चला इलाहाबाद की हाई कोर्ट में, उसका फैसला
12 जून 1975 को आता है। इंदिरा गांधी उस फैसले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाती है। उसका फैसला 24 जून को आता है, लेकिन 24 जून से पहले उस समय के भारतीय जनसंघ के और समाजवादी सोच के लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन सप्त क्रांति के नाम से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में खड़ी कर दी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री के रूप में काम करना चाहिए। तो साथियों, उस समय जेपी ने 25 तारीख को अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए और दिल्ली के रामलीला मैदान से देश की जनता को आह्वान किया। देश की जनता के साथ में देश की सेना को और देश की पुलिस को आह्वान किया कि हथियारें डाल दो और ऐसी भ्रष्ट इंदिरा गांधी जैसी भ्रष्ट सरकार और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंको। इंदिरा गांधी उस आंदोलन से घबरा गई और इंदिरा गांधी यह सोच रही थी कि अब तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने की इंदिरा गांधी जब तैयारी कर रही थी तो संजय गांधी ने, उनके बेटे ने पूछा कि मम्मी कहां जा रही हो? कि राष्ट्रपति महोदय के पास जा रही हो, इस्तीफा देना है, क्योंकि देश की जनता सड़कों पे आ चुकी है मेरे खिलाफ। मेरी सरकार को भ्रष्ट और निकम्मी करार दिया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। देश के अंदर ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर दिया गया गली गली मोहल्ले के अंदर कि गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। इस तरह के नारे उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ लगवाए जा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनसंघ के लोग ये समझ रहे थे कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी वो साहसी महिला थी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कर दिया और विश्व के भौगोलिक मानचित्र में अलग मानचित्र बना दिया बांग्लादेश का। तो भारतीय जनसंघ के लोग इन बातों से चिंतित थे, नेहरू की बातों से चिंतित थे, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता से चिंतित थे। मैं आपको साथियों बता देना चाहता हूं, 1955 से 1970 के अंदर देश के अंदर भुखमरी हुई थी। हमारे देश के लोग, हिंदू मुसलमान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उस स्थिति में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के सामने कहते हैं कि मेरे देश के लोग भुखमरी के कगार पर है। पेड़ों की छालों को पीस पीस कर लोग खाने को मजबूर हो रहे हैं। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति ने नेहरू से कहा कि आप डॉलरों की व्यवस्था कीजिए, मैं आपको गेहूं की व्यवस्था करता हूं। तो नेहरू ने उस समय के राष्ट्रपति से कहा कि राष्ट्रपति महोदय, मेरे पास डॉलर नहीं है, रुपए की व्यवस्था है। कि चलो कोई बात नहीं, उससे हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप जहाज के किराए की व्यवस्था डॉलरों में कीजिए। कि वो मेरे पास नहीं है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपको, हिंदुस्तान की जनता को हम भूख से मरने नहीं देंगे। उस समय के राष्ट्रपति ने पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और व्यवहार के कारण और हिंदुस्तान की जनता के लिए एक जहाज भरकर और गेहूं का भेजा और गेहूं का वितरण इस देश की जनता को किया गया। उस समय देश की जनता ने पहली बार गेहूं का कैसा स्वाद होता है वो चखा था। इस प्रकार की नेहरू की लोकप्रियता, नेहरू का व्यक्तित्व, नेहरू की कार्य करने की क्षमता, नेहरू की जनता के प्रति जवाबदेही और वफादारी, कर्तव्य निष्ठा और साहस, और इसी प्रकार का साहस
इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़कर और बांग्लादेश बनाकर विश्व के मानचित्र को, भूगोल को बदल के रख दिया। उससे चिंतित होकर उस समय के भारतीय जनसंघ के लोग और कुछ दक्षिणपंथी लोग ये चाहते थे जब तक कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी इस देश में रहेगी हमें कभी सत्ता का मजा नहीं आएगा। तो साथियों, संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को रोका कि आप राष्ट्रपति जी के यहां नहीं जाएं। इस बीच संजय गांधी ने बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल हरियाणा के उस समय के कांग्रेसी नेता, उनसे फोन पर बात की कि इंदिरा जी राष्ट्रपति को इस्तीफा देने जा रही हैं। बंसीलाल ने कहा कि 2 घंटे रोकिए, इंदिरा जी इस्तीफा नहीं दें। 2 घंटे के अंदर बंसीलाल ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इतने किसान और कांग्रेसी लोगों को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों से, जीप, कार, बस, पैदल, साइकिल, जो भी साधन मिला उनको यह कहकर भेजा कि दिल्ली को इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे से गुंजायमान कर दो। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा। इस तरह से दिल्ली की सड़कों पर देश की जनता उमड़ पड़ी। इसी बीच में बंसीलाल और संजय गांधी ने बंगाल के एक नेता से बात की और उन्होंने कहा कि इस तरह से कांग्रेस, इंदिरा गांधी राष्ट्रपति को इस्तीफा देने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं देखता हूं, क्योंकि इससे पहले 1975 के घोषित आपातकाल से पहले 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय भी आपातकाल की घोषणा हुई थी। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो आपातकाल की घोषणा की गई। उस बंगाली जो नेता कांग्रेस का था उसने अपने वकीलों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 से और 360 तक का अध्ययन किया और उसमें एक उनको लेकुना मिला कि अगर देश के अंदर आंतरिक कलह होती है तो संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है। उस संविधान की धारा 352 के तहत इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा कि देश का कैबिनेट ये चाहता है कि देश में आपातकाल लगे, इमरजेंसी की तुरंत प्रभाव से घोषणा हो। उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तुरंत प्रभाव से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर साइन किया और साइन करने के बाद वापस भेजा। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उसके साथ में संजय गांधी भी बैठे। उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो कि बाद में देश के प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, उनसे संजय गांधी ने कहा कि दूरदर्शन पर जाके और आकाशवाणी पर जाकर ये घोषणा कीजिए कि देश के अंदर तुरंत प्रभाव से आपातकाल की घोषणा की जाती है, इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। अगर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपना समय से सही काम नहीं करेगा और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर नेतागिरी करेगा तो उसको जेल में ठूस दिया जाएगा, लेकिन जनता के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह की बात कह के जब इंद्र कुमार गुजराल से कहा तो इंद्र कुमार गुजराल ने संजय गांधी को मना कर दिया कि आप मेरे कोई बॉस होते हो क्या, मेरी बॉस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। तो संजय गांधी ने कहा कि आपात स्थिति है देश में, आपको करनी पड़ेगी घोषणा। इंद्र कुमार गुजराल ने मना कर दिया तो तुरंत प्रभाव से इंद्र कुमार गुजराल को सेंट्रल की कैबिनेट से हटाकर और उस समय विद्याचरण शुक्ल को दूरसंचार मंत्री बनाया गया और उनके द्वारा इमरजेंसी की तुरंत घोषणा कराई गई। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि इमरजेंसी जनहित में और लोक कल्याणकारी हित में लगाई जाती है, लेकिन आज 11 साल से देश के अंदर घोषित इमरजेंसी नहीं है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है। कभी नोटबंदी के नाम पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद।
कभी जीएसटी के नाम पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आज से देश में एक ही जीएसटी लगेगी। तो साथियों, उस समय जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी वो एक बहुत अच्छा स्वर्ण युग था। हालांकि 1975 से एक मात्र 19 महीने के लिए इमरजेंसी लगी थी। 19 महीने बाद जो बंदी थे उनको छोड़ दिया गया और पुनः इंदिरा गांधी चुनावों में गई और चुनावों में इंदिरा गांधी हारती है। लेकिन 2.5 साल के बाद में जो 2.5 साल के लिए जो सरकार मोरारजी भाई देसाई की बनती है वो अपनी आंतरिक कलह के कारण और लूट खसोट और भ्रष्टाचार के कारण गिर जाती है और 80 में पुनः इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ में देश की प्रधानमंत्री बनती है। अगर इमरजेंसी नहीं होती, भारतीय जनसंघ की जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती और 1980 में बॉम्बे के अंदर मीटिंग नहीं होती और उस मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी ये नहीं कहते कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का उदय उसी आपातकाल के कारण ही हुआ। अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का ना उदय होता और ना सत्तासीन होती।